पापा एक बात बताइए, आप तो हमको जेल से छुड़ा लिए, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? अरे घर पे रहेगा और कहाँ रहेगा तुम? अरे किसके घर पे रहेंगे? अरे कौन सा घर में, क्या लोल का घर में रहेगा तुम? अरे लोल के पास घर कहाँ है? घर नहीं, तभी तो हमने घर में आके रह रहा है। वो तो गटर में रहता है ना। अरे आज से वही तुम्हारा घर है, तुमको उस गटर को ही अपना घर बनाना होगा। हो सकता है तुमको वहाँ पे मेरा पैसा भी मिल जाए। अगर पैसा मिल जाए वहाँ पे मेरा, तो हमको आके दे देना, समझे? चिंता मत करो, कुछ ही दिन का तो बात है, कुछ दिन नहीं रह सकते हो गटर में तुम। लोल देखो अपना सारा जीवन गटर में गुजारा है। कभी कभी ये सब चीज सोच के हमको भी उसके ऊपर रहम आता है कि बेचारा वो इतना छोटा सा उम्र में गटर में अपना जीवन गुजारा है। उसके साथ दुनिया वाला अच्छा नहीं किया है, तभी वो ये सब काम करने पे मजबूर हो गया है। लेकिन उसको भी सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि आज उसको सबक नहीं सिखाएंगे तो वो आगे चल के इससे ही बड़ा गलत काम करेगा। अरे तो उसको सबक सिखाने के चक्कर में आप हमको क्या सबक सिखा रहे हैं? हम क्या गटर में हैं? होटल बंद हो गया क्या कद्दूपुर में? वहाँ जाके रहेंगे होटल में या कोई धर्मशाला में रहेंगे? अभी तक अपना बाबूजी का धर्मशाला में रहते थे तो फ्री में रहते थे ना। बाकी धर्मशाला में रहने पे पैसा लगता है, समझे? और गटर में इसलिए रहने के लिए कह रहे हैं ताकि लोल जब गटर वापस आए तो उसको वहाँ पे तुम मिलो, उसको पता चले कि काला कद्दू जेल से निकल चुका है। और वो जब तुम्हारे पास आएगा ना तो तुम ऐसे एक्टिंग करना कि तुम ही लोल हो और वो काला कद्दू है, तब उसको पता चलेगा कि उसका पहचान ही उससे तुम छीन लिए। अरे ऐसा करेंगे तो हमारा पहचान खुद ही खत्म कर देंगे हम। अरे जब तक लोल हम लोग का घर में तुम बन के रह रहा है तब तक तुम्हारा ऐसे भी कोई पहचान नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है तुमको। और वो कहावत सुने हो ना, जहर जहर को काटता है, तो लोल क्या है? जहर है। तुमको भी जहर बनना पड़ेगा, लेकिन उससे खतरनाक जहर बनना पड़ेगा। तो आज से तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू, जाके गटर में अपना जीवन जियो। और लोल आए तो उसको ये मत बताना कि तुम काला कद्दू हो, तुम उसको कहना कि हम ही लोल है, तुम ही काला कद्दू हो। ठीक है पापा, आप जैसा बोले वैसा ही करेंगे। अब काला कद्दू बनेगा जहर और देखेगा पूरा शहर काला कद्दू का कहर। चाहे समुंदर में कितना भी उठे लहर, नहीं रुकेगा काला कद्दू का कहर, क्योंकि हम बनेंगे दुनिया का सबसे खतरनाक जहर। काहे बेटा काला कद्दू उदास हो कि टकला नेता आज तुमको मारा, हम तुम्हारा साथ नहीं दिए? देखो बेटा, साथ कैसे देंगे तुम्हारा, बताओ? टकला नेता तुमसे बड़ा है कि नहीं है? तुमको उसका आदर करना चाहिए। वो तुमको क्या बोला? पूरी ले आओ, ले आते। बड़ा का आदर करोगे तो तरक्की करोगे, काहे कि जो जीवन में बड़ा का आदर नहीं करता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, समझे? अब मुंह मत फुलाओ, बताओ समोसा खाओगे? समोसा तो तुम्हारा फेवरेट है। सच में खिलाइएगा? अरे झूठ में समोसा कैसे खिलाया जाता है ये तो हमको नहीं पता है, हम तो सच में ही खिलाएंगे। और ये साला ये बुढ़ा लगता है आज बढ़िया मूड में है, हमारे साथ कॉमेडी कर रहा है। इतना दिन बाद बढ़िया मूड में आया, ये बुढ़ा हमको समोसा खिलाएगा। हाँ हाँ खाना है पापा, क्यों नहीं खाएंगे समोसा? हाँ तो एक काम करो, मैदा आलू मटर प्याज लेके आओ मार्केट से। आज तुम्हारा मम्मी को बोल के तुम्हारे लिए समोसा बनवाएंगे चटनी के साथ, इमली भी ले आना। बेटा जो सामान बोले थे तुमको ले आया ना मार्केट से? कहाँ रखे सारा सामान? किचन में रख दिए। हाँ तो बेटा एक और काम करो, हम तुमको बोलना भूल गए थे, जब तक मम्मी समोसा बना रहा है तब तक तुम ठंडा चौक जाके वहाँ से आइसक्रीम ले आओ गोड़ा कद्दू के लिए। काहे कि फिर गोड़ा कद्दू नाराज हो जाएगा कि हम तुमको समोसा खिला रहे हैं, तुम्हारा फेवरेट आइटम, और उसका फेवरेट आइटम आइसक्रीम उसको नहीं खिला रहे हैं। और आइसक्रीम लेके आओगे ना तो गोड़ा कद्दू को भी बोल देना कि पापा बुलाए हैं, तुम्हारे लिए आइसक्रीम मंगवाए है। वो खेल रहा होगा मैदान में दोस्त लोग के साथ फुटबॉल, ठीक है? ये बुढ़ा समोसा तो खिला रहा है, लेकिन अपना वो दोगला बच्चा के लिए हमसे काम भी करा रहा है। हमको समोसा खिला रहा है तो हमसे मेहनत करवा रहा है, लेकिन उसके लिए आइसक्रीम मंगवा रहा है तो भी हम ही से मेहनत करवा रहा है, उससे नहीं करवा रहा है। कितना भेदभाव कर रहा बच्चा में। काश हमारा चेहरा गोड़ा कद्दू जैसा रहता तो हम तो राज करते। ये कैसा चेहरा दे दिया भगवान, काला कद्दू जैसा। उसका हालत तो नौकर जैसा है घर में, और आइटम भी सस्ता सस्ता खाता है। वो समोसा खाता है, आइसक्रीम खाता होता तो महंगा आइटम होता है ना, और ऐसे भी गंदा गंदा आइटम भी खाता है, चूहा सुहा खाता है। खाओ गोरा कद्दू, आइसक्रीम तुम्हारे लिए मंगवाया है, खाओ, तुम्हारा फेवरेट आइटम है ना ये। अरे पापा आइसक्रीम तो बहुत मस्त था, पेट भर गया मेरा। अच्छा पेट भर गया ना, तो जाओ आप सो जाओ, तुम भी काला कद्दू जाओ सो जाओ। अरे सो तो जाएंगे पापा, रात में सोएंगे ना, और क्या करेंगे, कीर्तन थोड़ी ना करेंगे। लेकिन हमको समोसा तो खिलाइए, बोले समोसा खिलाएंगे। सामान भी मंगवा लिए, लेकिन समोसा अभी तक खिलाया कहाँ है हमको? अरे कितना समोसा खाएगा तुम? 10 समोसा खाया जो अभी थोड़ी देर पहले, हम बल्कि 1 समोसा खाए। बोला आज मम्मी को हमको बहुत भूख लगा है, इतना दिन बाद समोसा खा रहे हैं। और कितना खाएगा तुम? उसके बाद बोला हमारा पेट भर गया, और अभी आधा घंटा हुआ नहीं आके बोलता है हमको फिर से समोसा खिलाइए। चुपचाप से जाके सो जाओ। अरे ये बुढ़ा पागल हो गया है क्या? बोल रहा हम समोसा खाए हैं, बाथरूम गए हैं, फिर समोसा खाए हैं। हम कब खाए समोसा? या तो ये बुढ़ा पागल हो गया, या सपना में हमको समोसा खिलाया। हम कहाँ खाए हैं समोसा? अरे मुंह क्या देख रहा है, जाओ ना सो। अरे तो समोसा खिलाइए ना, सो जाएंगे।
अरे कहावत है, लातों का भूत बातों से नहीं मानता है। तुमको एक बार समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है तुमको, इसीलिए तुमसे हम हमेशा वैसे बात करते हैं। प्यार से तुमको समझ में नहीं आता है, मार से ही समझ में आता है। अब अगर यहाँ पे 2 मिनट से ज्यादा रुके ना तो मार के तुम्हारा चमड़ी निकाल देंगे। जा रहे आपको खाली मार नहीं आता और आता क्या? ये बुढ़प्पा